नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल बिहार में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले थे, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के उपरांत स्थगित कर दिया था। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में आगे सुनवाई हुई 19 अक्टूबर को, जिसमें बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल-टी के प्रावधानों को मंजूरी दे दी और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन थे उनके तहत अति पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बिहार में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आज फिर नोटिस जारी की गई है। दरअसल जो याचिकाकर्ता थे वे सुप्रीम कोर्ट इस आशय के साथ गए कि डिप्टी मेयर के और मेयर के पद का आरक्षण संबंधी मामला स्पष्ट नहीं है, संविधान सम्मत, नीति सम्मत नहीं है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। इस पर सुनवाई होनी है कि जो डिप्टी मेयर के पदों को आरक्षित किया गया है और कहीं कहीं दोनों पदों को आरक्षित किया गया है, तो ऐसे में ये आरक्षण कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, जिसके बाद यह तय हो पाएगा कि बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आरक्षण संबंधी प्रावधान स्थापित किए हैं वे सही हैं अथवा गलत। सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया है और कहा जा रहा था कि 1 माह के अंदर आयोग के द्वारा ट्रिपल-टी के आधार पर ओबीसी आरक्षण का फार्मूला लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिहार में दिसंबर अथवा जनवरी में निकाय कोटे के चुनाव होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से जब मामला पहुंच गया, उसके साथ इन अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया कि निकाय कोटे के चुनाव दिसंबर अथवा जनवरी में संपन्न कराए जा सकते हैं। मामला पेचीदा होते जा रहा है क्योंकि आयोग का जो गठन किया गया है और कहा जा रहा है कि आयोग के द्वारा कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सर्वे करके कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो और ऐसे में अभी से ही ये अटकलें लगनी आरंभ हो गई हैं कि बिहार में जितने नगर निकाय हैं तमाम नगर निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन की स्थिति का स्पष्ट सर्वे इतने कम समय में मुमकिन है या नहीं, इसलिए यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है। आयोग अगर जल्दबाजी में अपने रिपोर्ट तैयार करता है तो उस रिपोर्ट पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, इसलिए मामला फिर से पेचीदा होते जा रहा है। हालांकि इसके पूर्व बिहार सरकार के हवाले से जो हमें खबरें प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक यह था कि चुनाव दिसंबर अथवा जनवरी में संपन्न कराए जाने की कोशिश की जाती। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो यह मामला आज एडमिट हुआ है सुनवाई के लिए, उसके सुनवाई के उपरांत ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। अब इस नोटिस के आलोक में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और इस मामले में अन्य पक्षकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। मेयर तथा डिप्टी मेयर पद के आरक्षण के अलावा एक और अहम मसला है कि अगर चुनाव पुनः आरंभ होते हैं तो उसके लिए री नोटिफिकेशन मतलब पुनः अधिसूचना जारी की जाएगी अथवा नहीं। क्या पहले जो नामांकन किए गए उनके आधार पर चुनाव हो सकता है कि नहीं, यह कई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी सुलझ नहीं सके हैं, कोई जवाब ठोस आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो कानूनविदों का मानना है कि अगर अब चुनाव जब भी होंगे, 6 माह में होंगे, 3 माह में होंगे, जब भी चुनाव होंगे तो पूरी प्रक्रिया को फिर से आरंभ किया जाएगा। मतलब कि सभी निकायों में फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर से सभी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा फिर से एक नया चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगा, जिसके बाद यह चुनाव हो पाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर जा पहुंचा है, तो ऐसे में बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और वहां सुनवाई होगी, उसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि निकाय चुनाव में अभी कितना वक्त और लगेगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।